तमाम मानों के तलबा तालिबात को मेरा सलाम, आदाब, आदाब व नियाज़। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTA-NET फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपकी खिदमत में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन सेशन 2020-21 BA सेकेंड सेमिस्टर सब्जेक्ट हिस्ट्री असाइनमेंट प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन लेकर हाजिर हूँ। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मफूज़ा काम फासलाती तर्ज तालीम BA तारीख दूसरा सेमिस्टर बैच 2020-21। तो ये आप देख सकते हैं। BA फासलाती तर्ज तालीम दूसरा सेमिस्टर पर्चा 2 तारीख़ हिंद तीसरी सदी कबल मसीह ता 8वीं सदी ईस्वी। मफूज़ा काम ये जो असाइनमेंट का जो आपका ये इसमें 3 असाइनमेंट है, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3। और असाइनमेंट 1 जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें हिस्सा अलिफ 5 मारूजी सवालात पे यानी 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर मबनी है, 5 का जवाब देना लाजमी है। उसी तरह हिस्सा बे में 4 सवालात हैं, 4 में से किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। और हिस्सा जीम में 3 सवालात हैं, किसी 1 का जवाब देना लाजमी है। तो असाइनमेंट 1 में भी उसी तरह है, असाइनमेंट 2 में भी उसी तरह, असाइनमेंट 3 में भी उसी तरह। तो हम लोग सबसे पहले असाइनमेंट 1 को सॉल्व करते हैं। असाइनमेंट 1 में 5 मारूजी सवालात हैं, 5 में से किसी 1 का जवाब हिस्सा अव्वल, असाइनमेंट 1 का हिस्सा अव्वल हम सॉल्व करते हैं। 5 मारूजी सवालात हैं, 5 में से 5 का जवाब देना लाजमी है। तो पहला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का जानशी कौन बना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बिंदुसार। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जानशी बना था। क्वेश्चन नंबर 2 है, मौर्य सल्तनत का दारुल सल्तनत था? तो मौर्य सल्तनत का दारुल सल्तनत जो था वह है पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रीलंकाई रोजनामचे के मुताबिक अशोक अपने किस भाई को छोड़कर 99 भाइयों का कत्ल करके तख्त नशी हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तीसिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौर्य साम्राज्य में अशोक के जरिया शामिल किया गया सूबा था? तो मौर्य, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कलिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्ध मजहब के मुसलमात को तय करने के लिए अशोक ने किसकी रहनुमाई में एक मजलिस तय की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मोगली पत्तीसा। तो हमने असाइनमेंट 1 का हिस्सा अलिफ यानी हिस्सा अव्वल सॉल्व कर दिया। अब हिस्सा 2 में 4 सवालात हैं जो 5 नंबर के हैं, हर एक सवाल 5 नंबर का है, जिसमें से किसी 2 का जवाब देना लाजमी आपके लिए है। तो हिस्सा बे को हम सॉल्व करते हैं। हिस्सा 2 में 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। तो पहला सवाल है, अशोक की मजहबी रवादारी पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 30 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौर्य अहद में मकामी इंतजामिया की जिम्मेदारी पर रोशनी डालिए। तो इसका जवाब आपको 45 नंबर पेज में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सतवान अहद की समाजी हालत पर रोशनी डालिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 119 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गंधार आर्ट और फन तामीर की खुसूसियात बयान कीजिए। तो इसका जवाब हम लास्ट में आपको बताएंगे। तो ये हमने असाइनमेंट 1 का हिस्सा 2 भी हमने सॉल्व कर दिया। अब हिस्सा सोम हम सॉल्व करेंगे। हिस्सा सोम में आपके 3 सवालात हैं, 3 में से किसी 1 का जवाब देना लाजमी है। तो सबसे पहला है आपका, मौर्य सल्तनत के क़याम और इस्तेहकाम में चंद्रगुप्त मौर्य के किरदार पर रोशनी डालिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 21 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मौर्य हुक्मरानों के तहत सूबाई और मकामी नज़्म व नस्क से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 45 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक की धम्मा पॉलिसी मौर्य सल्तनत के ज़वाल का सबब थी, क्या आप उससे मुत्तफिक हैं? तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 78 में मिल जाएगा।
तो 3 सवाल थे, तीनों का जवाब हमने हल कर दिया। आपको किसी एक का ही जवाब देना लाजमी है आपके लिए। तो इस तरह असाइनमेंट 1 हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम असाइनमेंट 2 कंप्लीट करेंगे। असाइनमेंट 2 BA फासलाती तर्ज तालीम दूसरा सेमिस्टर पर्चा 2 तारीख़ हिंद तीसरी सदी कबल मसीह ता 8वीं सदी ईस्वी महफूजा काम 2। ये भी हिस्सा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम। तो हिस्सा अव्वल में 5 मारूजी सवाल थे, पाँचों का जवाब देना लाजमी है। तो पहला सवाल है गुप्त खानदान का सबसे अजीम सम्राट कौन था? गुप्त खानदान का सबसे अजीम सम्राट कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 समुद्रगुप्त। गुप्त खानदान का सबसे अजीम सम्राट एक नंबर है समुद्रगुप्त। दूसरा नंबर सवाल है चीनी सयाह फाहियान किस गुप्त हुक्मरानों के दौर में हिंदुस्तान आए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 3 है गुप्त अहद में सूबा को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वेश्या कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर वशिया कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है हरि सिंह का लिखा हुआ इलाहाबाद सतूनी कुतबा किस गुप्त हुक्मरानों की अजीमुशान फतवाहत का जिक्र करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 5 है गुप्त इंतजामिया में महल के मुहाफिज अफसर को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दंडनायक कहा जाता था। दंड नायक कहा जाता था। हिस्सा 2 में अब हिस्सा अव्वल हमने सॉल्व कर दिया असाइनमेंट 2 का। अब हिस्सा 2 में सॉल्व करेंगे। इसमें 4 सवाल हैं, 4 में से किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है चंद्रगुप्त दोम के बारे में एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 179 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है गुप्त अहद में जात पात के निज़ाम पर रोशनी डालिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 208 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है संगम अदब का क्या मफहूम है? तो इसका जवाब पेज नंबर 134 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है शाहराय रेशम की अहमियत बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको 158 में मिल जाएगा। तो हिस्सा 2 भी हमने सॉल्व कर दिया असाइनमेंट 2 का। अब हिस्सा सोम हम सॉल्व करेंगे। हिस्सा सोम में 3 सवाल थे, किसी एक का जवाब देना आपके लिए लाजमी है। तो सबसे पहला सवाल है आपका गुप्त सल्तनत के मरकज़ी और सूबाई नज़्म व नस्क का तफसीली जायज़ा लीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 197 एंड 198 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है संगम अहद के मफहूम और माखज़ पर एक मुख्तसर मजमून लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 130 एंड 131 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है गुप्त दौर की समाजी ज़िंदगी के माखज़ पर तफसीली रोशनी डालिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 208 में मिल जाएगा। तो ये हमने हिस्सा सोम भी सॉल्व कर दिया असाइनमेंट 2 का। अब हम असाइनमेंट 3 सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट 3 BA फासलाती तर्ज तालीम दूसरा सेमिस्टर पर्चा 2 तारीख़ हिंद तीसरी सदी कबल मसीह ता 8वीं सदी ईस्वी महफूजा काम 3। ये भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम। तो हिस्सा अव्वल में 5 मारूजी सवाल थे, 5 में से 5 का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे ये रहा पहला सवाल कि किस कुतबे से हर्ष के 4 नस्लों तक के सजरा का पता चलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बांसखेड़ा का कुतबा। क्वेश्चन नंबर 2 है अय्युल कुतबा के मुताबिक शहंशाह हर्ष को किस चालुकिया हुक्मरानों के हाथ शिकस्त खानी पड़ी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 पुलकेशिन दोम यानी 2। क्वेश्चन नंबर 3 है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किस चोला हुक्मरानों ने तामीर करवाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी राज अव्वल। क्वेश्चन नंबर 4 है चोल इंतजामिया में निगरम किसे कहा जाता है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 ताजिरों की असेंबली को। क्वेश्चन नंबर 5 है राष्ट्रकूट खानदान की बुनियाद किसने डाली? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दंतीवर्धन ने किया था। तो ये हमने असाइनमेंट 3 का हिस्सा 1 हमने सॉल्व कर दिया। आप हिस्सा 2 में सॉल्व करेंगे, जिसमें से 4 सवाल आते हैं, 4 में से किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। तो पहला सवाल है 2 नंबर, हरीश का फौजी इंतजाम कैसा था? तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 268 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है प्लू फन तामीर के बारे में मुख्तसरन बताइए। तो इसका जवाब आपको 353 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है चोल अहद के दही नज्म व नस्र की खुसूसियत बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको 346 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है राष्ट्रकूट अहद में तिजारती तरक्की पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो ये आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, क्योंकि हमने 3 सवाल, आपको किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। हमने 3 सॉल्व कर दिए। अब हम जो है हिस्सा सोम में 3 सवालात है, 3 में से किसी एक का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है चोल हुक्मरानों के इंतजामी नज्म व नस्र पर रोशनी डालिए। तो इसका जवाब आपको 343 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है जनूबी हिंद में फ़न तामीर के इर्तिका पर एक तफसीली मजमून लिखिए। तो इसका जवाब आपको 351 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है राष्ट्रकूट सल्तनत की तौसीफ़ पर एक तफसीली मजमून तहरीर कीजिए। तो इसका जवाब आपको 323 में मिल जाएगा। तो ये हमने असाइनमेंट जो है कंप्लीट कर दिया। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 हमने हिस्ट्री के तीनों असाइनमेंट सॉल्व कर दिए। आप जो है आसानी से लिख सकते हैं, और जितना जल्दी हो सके तो जो LSC श्रीरामपुर है वहाँ पे 24 तारीख को असाइनमेंट आपका जमा होगा। तो इससे पहले आप लिख लीजिए। हमने एक सवाल ये भी बोला था कि कदीम रियासत गंधार, जो हमने एक सवाल बोला था कि उसका जवाब लास्ट में बताएंगे। कदीम रियासत गंधार पाकिस्तान के शुमाली इलाके में वाक़ा थी और पेशावर, टेक्सिला, सवात और चारसूदा उसके अहम मराकज़ थे। ये रियासत 6वीं सदी कबल मसीह से 11वीं सदी ईस्वी तक कायम रही। उसका जिक्र बुद्ध रिवायत में मौजूद है। चीनी सയ്याह ह्यून सांग ने भी उसका जिक्र किया है। ये रियासत ईरान का एक सूबा भी रही है और सिकंदर आजम भी यहाँ आया था। कुषाण बादशाहों का दौर गंधारा की तारीख का सुनहरी दौर था। कुषाण बादशाह कनिष्क के अहद में गंधारा तहजीब अपने उरूज पर थी। लोग यहाँ बुद्ध मत की तालीम हासिल करने आते थे। फिर यानी गंधार आर्ट का जो मामला है वो यहाँ पे लिखना है। फिर मुख्तलिफ हमला आवरों ने तसलसल के साथ बुद्ध मत की तहजीब को ज़वाल पजीर कर दिया। महानामा खालिद रबू मई 2011 में मुकर्रम राना मोहम्मद सुलेमान साहब का गंधार आर्ट के बारे में एक मालूमाती मजमून शाये हुआ है। अब ये है गंधार आर्ट, जो क्वेश्चन नंबर 5 है असाइनमेंट 1 का, उसके बारे में हम सुना। गंधार आर्ट बुनियादी तौर पे एक मजहबी आर्ट था जिसमें बुद्धा की ज़िंदगी की मुख्तलिफ दास्तानों और तालीमात के मनाजिर को आर्ट का मजमून बनाया गया है। 1902 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक हिंदुस्तान में आसार कदीमा पर काम के हवाले से मारूफ सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल का कहना है कि गंधार आर्ट दरअसल आर्यन, यूनानी, साका, पाठी और किशन तहजीबों का निचोड़ है। उस आर्ट को 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। पहले दौर में यूनानी आर्ट ने नई शक्ल अख्तियार की। यूनानी देवताओं की जगह गौतम बुद्ध के मुजस्समे बनने लगे। जगह जगह स्तूपे बुद्ध की यादगारें तामीर हुए। ये पेशावर से मोहनजोदारो तक दिखाई देते हैं। दूसरे दौर में वह स्तूपे हैं जो टेक्सिला के नवाह में चारों तरफ फैले हुए हैं। उस दौर में फनकारों ने पत्थरों पर संतराशी की। तीसरा दौर होतों के कबीला की हून की यादगार का था, जिसने शहरों और बस्तियों को मिसमार कर दिया और यादगारों को आग लगा दी। उसके बाद ये फ़न मादूम हो गया।
हुन चू के सूरज की पूजा करते थे, इसलिए उन्हें हिंदू देवता शिव महाराज को अपनाने में दुश्वारी ना हुई। बहरहाल उसके बाद गांधार आर्ट और बुद्ध मत दोनों ही अपने उर्स के सूरज को दोबारा नहीं तुलू कर सके। गांधारा की तकनीकी खसूसियात उसे दूसरे इलाकों की मुजस्समा साजी से मुमताज़ करती हैं। यहाँ इंसानी जिस्म को इतनी महारत से ढाला जाता था जिसके मुख्तलिफ अज़ा पट्टे और मोछे तक वाज़ेह हैं। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 असाइनमेंट 1 का जो 5 नंबर का सवाल थे क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कर दिया, जो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्तों।